अब तो एक बच्चे ने कुछ और ही लिख दिया मेरे, तो उसने भेज दी एक टीचर की फोटो। कह रहा है सर आप इनकी तरह पढ़ाते हो यार। हमने कहा नाखून नहीं है यार इसके। वो नोबेल लॉरेट है, बहुत बड़ी चीज़ है फिजिक्स की। कमेंट्स दिखा देना आप पहले, बस इसके बाद फिर हटा देना चले। सवा एक। हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीडब्ल्यू। गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। जल्दी से अपने अपने घरों से निकल के अब क्लास पे फोकस करके यहाँ पर आ जाएं। और एक बार मुझे बता दें कि ऑडियो और वीडियो की क्वालिटी आप तक ठीक पहुंच रही है या नहीं। जल्दी से एक बार मुझे बता दीजिए कि ऑडियो और वीडियो क्वालिटी आप तक ठीक आ रही है या नहीं। माइक है मेरे पास यार, ले लिया मैंने माइक। जल्दी से बता दीजिए। ऑल ओके, ठीक है। ये क्लास में जितना भी हमने आज पढ़ा हुआ है, अब इन सबकी प्रॉब्लम देखते हैं जिससे कि हमें पता चले कि हमारे कंसेप्ट ठीक है या नहीं। चलिए, अभी तक जितना भी कैलकुलस में पढ़ा हुआ है सारे कंसेप्ट्स देखते हैं। कल एक लास्ट लेक्चर होगा कैलकुलस का, क्लियर? हाँ, टेम्पलेट चेंज हो गया है, क्लियर? कल एक लास्ट लेक्चर होगा कैलकुलस के सिंगल वेरिएबल का, और कल 2 लेक्चर आपके होंगे लीनियर अलजेब्रा के। -1/4 आ रहा है, ठीक है, मैं एक बार चेक करता हूं, मे भी हो सकता है -1/4 हो, मे बी, मैं देख लूंगा, ठीक है। चलो शुरू करते हैं अब सेशन को हम। आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 1 करिए। 8 बजे वाला कैलकुलस ही होगा सुबह, इसके बाद लीनियर पढ़ाऊंगा मैं। 10 नंबर आराम से आ जाएंगे दिव्यांश, 10 नहीं तुम्हारे 13 आ जाएंगे। करिए आराम से। पोल, पोल लगा देते हैं। देखिए आ रहा है पोल क्या आपके में? आया? पोल एक्टिव हुआ? कर दिया मैंने सोनकर जी। करिए आराम से करिए। अब पोल क्या, मैं ही बताता हूं, उसमें समय बर्बाद होता है यार। तुम लोग छोटे बच्चे थोड़ी ना हो 11 12th के। आ गया तो कर लो, करो। देखो क्या है, मैं बताता हूं, ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा है। इससे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा तुम्हें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से और रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो देखो क्या है, सबसे पहली बात है ये एक एमएसक्यू क्वेश्चन है, राइट? मैं ही समझाता हूं, आप लोग परेशान ना हो। आप एक तरह ऐसे समझें कि मैं प्रॉब्लम सॉल्विंग मैं ही कर रहा हूं। जो नहीं तुम कर लोगे वो बता देना, हम घर के लिए दे देंगे। इसको देखते हैं। एरिया ऑफ द रीजन y इक्वल टू e⁻x। आराम से देखिए, बड़े मजे में सॉल्व कर लोगे। x बराबर 0 और y बराबर e। तो सबसे पहले मैं क्या करूं, इसको प्लॉट कर देता हूं। तो प्लॉट करो, y इक्वल टू e⁻x, y इक्वल टू e, x इक्वल टू 0। एरिया देखो दिखाई दे रहा है तुम्हें? तो रीजन कौन सा बन गया? सिंपल, रीजन हमारे लिए कौन सा है? ये वाला है। देखो ध्यान से, दिस इज माई रीजन। देख लो ध्यान से, ये रीजन आ गया। और सब लोग बताते जाएं मुझे समझ में आ रहा कि नहीं, तो हमारा समय बचेगा और हमको 25 से 30 क्वेश्चन करने हैं अभी बैठ के, राइट? तो हमने क्या सिखाया है? एरिया क्या होगा? बाउंडेड बाय रीजन। तो सबसे पहले मुझे बाउंड्री निकालनी पड़ेगी, राइट? तो बाउंड्री कैसे निकालें? एक तो ये बाउंड्री आ रही है, देखो मैं रेड से कर रहा हूं मार्क।
राइट, और एक ये बाउंड्री है, तो ये बाउंड्री हमें पता है कितनी होती है, 0,1। ये तो जानते ही हो आप कि e की पावर x का अगर ग्राफ बनाओगे तो ये ग्राफ कहां से कट होके जाता है, 0,1 से पास ऑन होता है। क्लियर? क्लियर है इतना बात? अब हम क्या करें यहां पे, तो देखते हैं, तो एक बार हम पहले पॉइंट इंटरसेक्शन निकाल लेते हैं। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे निकलेंगे, y इक्वल टू ई दिया है और y इक्वल टू ई टू दी पावर x से दिया है। देखो ध्यान से, तो इसमें हम रख देते हैं वही पुराना काम। तो x बराबर कितना निकल आया, 1, और y बराबर कितना है, e। तो ये दोनों पॉइंट निकल आए कितना, 1, e। समझ में आया इतना? देखिए ध्यान से, एक 1 निकल आया और एक e निकल आया। क्लियर है बालक बालिकाओं सभी को? ठीक है, अब हमें निकालना है एरिया। तो हमें क्या क्या मिल गया, देखो बड़े ध्यान से, ये मेरी अपर बाउंड्री, ये मेरी लोअर बाउंड्री, ये मेरा लेफ्ट पॉइंट और ये मेरा राइट पॉइंट, जो भी है, ठीक है। तो हमने कर लिया। अब हम कैसे करेंगे, देखो ये मेरा राइट और ये मेरी लेफ्ट पॉइंट, ये सारे मिल गए हमें। अब हमें निकालना है, तो ऑप्शन देखो क्या क्या है। पहला ये है, इसको हमें एक्स में करना है। देखो ये दोनों वाई में है वाई में कि नहीं है, पहले देखो ध्यान से। दो ऑप्शन मेरे वाई में और दो एक्स में। इसका मतलब हमें एक बार हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप और एक बार वर्टिकल स्ट्रिप का कंसेप्ट लगाना पड़ेगा। देखते हैं कैसे लगाते हैं। यहां देखो कैसे करेंगे, अब ध्यान से समझना। अब कुछ नहीं करना है, सबसे पहले एरिया देखते हैं क्या है। एरिया बाउंडेड रीजन, तो निकालते हैं। पहला क्या आएगा, देखो 0 से लेके 1, अपर कर्व माइनस लोअर कर्व। क्लियर है बच्चा लोग? 0 to 1, अपर कर्व माइनस लोअर कर्व। इसका मतलब स्ट्रिप मैंने कैसी लगाई, वर्टिकल लगाई, क्योंकि जब मैं वर्टिकल स्ट्रिप लगाऊंगा तो हमेशा मैं dx को यूज करूंगा। तो स्ट्रिप कैसी लगा दूं मैं, वर्टिकल। ये देखो मैंने ब्लैक कलर की स्ट्रिप लगा दी है dx, ध्यान से देखो, dx एलिमेंट की। क्लियर? वर्टिकल स्ट्रिप को मैंने इस्तेमाल किया है, किसको, वर्टिकल स्ट्रिप को, सॉरी किसको इस्तेमाल किया है मैंने, वर्टिकल स्ट्रिप को। वर्टिकल स्ट्रिप लगा दिया है मैंने। अब जब मैंने वर्टिकल स्ट्रिप लगा तो दी, तो अब आंसर निकालते हैं क्या आएगा। तो देखो एक आंसर तो हमें पहले ही मिल गया, 0 to 1 e माइनस 0 to 1 e की पावर x dx। इसको सॉल्व करोगे क्या आ जाएगा, e माइनस 0 to 1 e की पावर x dx। इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। देख लो ध्यान से, ऑप्शन सी इज करेक्ट। जल्दी बोलो हाँ या ना, ऑप्शन सी इज करेक्ट, हाँ या ना। क्लियर? आगे बढ़ेंगे, इसमें बहुत कुछ सीखने को है इस क्वेश्चन में, फिर बताएंगे ये क्वेश्चन कहां आया हुआ है। राइट, अब देखते हैं हम इस पूरे एक्सप्रेशन को सॉल्व करके। तो यहां देखो एरिया क्या था, e 1 माइनस 0, इंटीग्रेशन कर रहे हैं अब हम, माइनस e की पावर x का e की पावर x, यहां रख दिया 0 to 1, तो यह आया e माइनस E1 माइनस e की पावर 0। तो यहां जल्दबाजी मत करना, e की पावर 0 बराबर 0 रख दो। जल्दबाजी में बच्चे 0 रख देते, नहीं करना, e की पावर 0 1 है। तो e माइनस 1 प्लस 1 कितना आया, 1 स्क्वायर यूनिट। तो ऑप्शन ए क्या है हमारा, गलत है, ये कंफर्म हो गया है। तो मतलब ऑप्शन ए तो नहीं है, ऑप्शन सी सही है।
अब मुझे बी और डी के बीच में हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो देखते हैं क्या है। अब हम बी और डी पे आते हैं, और बी और डी पे आने के लिए हमें दोबारा से पिक्चर को क्रिएट करना पड़ेगा। यहां देखो, y इक्वल टू ई इज अ 1 कॉमा ई 0 कॉमा 1, x इक्वल टू 0, y इक्वल टू ई की पावर x, ये दिया गया है। अब हमने क्या बोला है, अब उसमें dy के एलिमेंट को चेंज करना है। तो dy का मतलब है अब हमें स्ट्रिप कैसी लगानी पड़ेगी, अब हमें स्ट्रिप लगानी पड़ेगी कैसी, हॉरिजॉन्टल। तो हम लगाते हैं हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप। देखो यहां पर दिस इज माई हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप, दिस इज अ हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप। अब मैंने अगर हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप लगाई तो ऐसे पकड़ा हुआ है, तो इसका मतलब ये वर्टिकल लेंथ है, वर्टिकल लेंथ मतलब dy। क्लियर है। तो अब देखो यहां पर हम छोटा सा कंसेप्ट लिख देते हैं। यहां देखो, जब भी आप वर्टिकल स्ट्रिप लगाओगे, यहां देखो, सॉरी, जब भी आप हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप लगाओगे, क्लियर, तो y कैसा रहेगा, फिक्स्ड। मतलब y की लिमिट कैसी आएंगी, कांस्टेंट, और x की लिमिट कैसी आएगी, वेरिएबल। और जब मैंने हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप लगाई थी, ये देखो, सॉरी वर्टिकल स्ट्रिप लगाई थी, तब क्या होगा, यहां देखो ध्यान से, तब x होगा कांस्टेंट और y होगा वेरिएबल। यही कंसेप्ट लगा रहे हैं हम बार बार। तो ये दोनों कंसेप्ट को इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स और किसी भी ब्रांच के इंजीनियर को ये दोनों को ध्यान में रखना है। अगर मैंने हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप लगाई है तो y को मैंने फिक्स्ड किया है, x कांस्टेंट कर दिया, x लिमिट वेरिएबल। अगर मैंने वर्टिकल स्ट्रिप लगाई तो x को फिक्स्ड कर दिया और y वर्टिकल। तो मैंने ये रूल किया है, देखो यहां पर कुछ है नहीं हमारे पास। अगर मैंने इस लाइन को फिक्स किया तो y वेरिएबल, अगर मैंने इस लाइन को फिक्स किया y को तो x। समझ गए। तो चलो अब करते हैं। तो यहां पर अब देखो कैसे करेंगे, अब अपर माइनस लोअर नहीं चलेंगे, अब देखो कैसे चलेंगे, एरिया बाउंडेड रीजन। तो देखो आप कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखना, a बराबर, अब यहां y की लिमिट रखना है हमें, किसकी लिमिट, y की लिमिट। तो y की लिमिट क्या है, 1 से लेके e, बोलो हाँ या ना, a क्या है, 1 से लेके e, क्योंकि y क्या रहेगा, कांस्टेंट मतलब फिक्स्ड। इस लाइन को मैंने फिक्स्ड कर दिया, ऐसा समझ लो, इसमें मैंने, मैकेनिकल इंजीनियर ये सारे बच्चे समझ सकते हैं, इसमें मैंने स्क्रू लगा दिए यहां, ये फिक्स्ड है। अब ये स्ट्रिप कहां मूव करेगी, ऐसे और ऐसे। देखो ध्यान से, डी करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है, बी भी करेक्ट है, डी भी करेक्ट है, दोनों करेक्ट है। क्लियर है। देखो ध्यान से, सभी बच्चे विजुलाइज करें, विजुलाइज्ड, वरना रट्टा ज्ञान मत लें। ये लिमिट इसके मूव यहां ऊपर मूव करेगी, तो मतलब क्या होगा, ये एरिया की फिलिंग ऐसे होने लगेगी, पूरा कहां तक जाएगा, ये यहां तक जाएगा। हाँ या ना, हाँ या ना, जल्दी बोलिए, कहां तक लिमिट होगी, 1 से लेके ई, और y की लिमिट क्या है, ये है से लेके ई। इसका मतलब ये हुआ, जब हम x में कर रहे थे तो लेफ्ट टू राइट ले रहे थे, जब हम x में कर रहे थे तो लेफ्ट टू राइट ले रहे थे, लेकिन जब हम y में कर रहे हैं तो क्या ले रहे हैं, लोअर से अपर। ध्यान से देखो एक एक बात को, जब हम x ले रहे थे तब हम लेफ्ट टू राइट ले रहे थे, जब हम y ले रहे हैं तो लोअर से अपर, बिकॉज दिस इज माई लोअर पॉइंट एंड दिस इज माई अपर पॉइंट। क्लियर।
अब हम क्या करें, अब राइट माइनस लेफ्ट करेंगे, मतलब रहेगा उन्हीं चारों के बीच में, लेकिन सिस्टम बदल गया थोड़ा, राइट माइनस लेफ्ट इंटू dy। देखो ध्यान से सभी बच्चे, हमने एक एक बात लिख दी है। तो अब एरिया क्या होगा, देखो 1 से लेके e, राइट इक्वेशन, तो राइट इक्वेशन x की लिखी जाएगी। अब तो x की इक्वेशन क्या है, ln y, और ये x की इक्वेशन क्या है, x इक्वल टू 0, तो ln y माइनस 0। बोलो हाँ या ना। आराम से देखो, तसल्ली से देखो, इत्मीनान से देखो। ln y माइनस 0, लेफ्ट माइनस राइट अगर करोगे तो नेगेटिव हो जाएगा। तो राइट कर्व ये है, ये हाथ तुम्हारा राइट है, तो राइट से आओ और यहां लेफ्ट तक चले आओ, समझे। अगर तुम लेफ्ट से राइट जाओगे तो एरिया नेगेटिव में आ जाएगा, और कुछ नहीं है रंजन, ठीक है। तो ये कर दिया। अब क्या मिला, तो ये वाला भी ऑप्शन क्या आ गया, सही आ गया। इसका मतलब बी ऑप्शन इज ऑल्सो करेक्ट, डी भी करेक्ट है। अब देखो कहां पे y बराबर 0 है, बताओ ऋषि, कहां बोल रहे हो, ऋषि बोलो, कहां बोल रहे हो 1। बेटा ये x इक्वल टू 0 की लाइन है और ये y इक्वल टू 0 की लाइन है, टोटली कंफ्यूज्ड। x बराबर 0 के ऊपर में वो y इक्वल टू ई की लाइन है, y इक्वल टू कॉन्स्टेंट यार। x बराबर 0 के ऊपर क्या है, y इक्वल टू ई है। यार सब कुछ मैंने क्लियर पिक्चर कर रखी है यार। नहीं, अब देखो, अब डी ऑप्शन चेक करते हैं। तो डी में कैसे करेंगे, देखो डिफॉल्ट प्रॉपर्टी लगा देते हैं, ये प्रॉपर्टी सही है, देखो डी इज ऑल्सो करेक्ट। हाँ, सी भी डी भी, ये डिफॉल्ट लगा दिया। लास्ट वाला कैसे आया दिव्यांश, देखो 1 प्लस ई, ये लगा दिया मैंने a प्लस बी माइनस एक्स, अभी 10 बार लगाया हुआ है। देखो नीचे वाला पॉइंट रिपीट कर दीजिए, नीचे वाला कौन सा पॉइंट, कहां पे, लॉग वाई कैसे आया, क्या बात है। चरण चरण कहां है तुम्हारे रंजन, अरे भैया ई की पावर x बराबर y है, तो x बराबर क्या आ जाएगा, ln y, क्योंकि अब हमें x की वैल्यू रखनी है राइट माइनस लेफ्ट, क्योंकि यहां dy चेंजिंग हो रहा है। दोनों साइड लॉग ले लो तब भी ठीक है, नहीं लो तब भी ठीक है। देखो तुम्हें यहां से पकड़ लेना चाहिए था क्वेश्चन को, कैसे, ये देखो ये dy है, तो अब क्या बनेगा, अगर हम वर्टिकल स्ट्रिप लगाएंगे तो ये बनेगा, अगर हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप लगाएंगे तो x dy बनेगा, उल्टा हो जाएगा। और एरिया क्या होता है, कम्यूटेटिव, चाहे तुम 2 इंटू 3 बोलो चाहे 3 इंटू 2 बोलो, बात बराबर। ये IIT एडवांस का क्वेश्चन है। वो तो हमने तुम्हें एक करा दिया, हम ज्यादा कराए ही नहीं, क्योंकि ज्यादा कराएंगे तुम लोगों का ब्रेन फ्यूज हो जाएगा। IIT एडवांस में एरिया बहुत अच्छा आता है। 97 का कभी पेपर उठा के देखना जाके, 97 में एक एरिया का क्वेश्चन है, 97 IIT का पेपर उठा के देखना, जिसने वो पेपर में वो एरिया का क्वेश्चन किया है उसकी सिंगल डिजिट रैंक है उस साल।
सिंगल डिजिट। चलिए नेक्स्ट करते हैं, क्वेश्चन दे देंगे हम। क्वेश्चन तो क्या पढ़े हैं, 40 इयर्स हमने मन्नू डाल रखे हैं, 40 इयर्स प्रॉब्लम्स। अगर तुम लोग लगाना चाहो लगाओ अपना खूब आराम से। विदाउट फिगर तो पॉसिबल ही नहीं है बनाना राजू, नॉट पॉसिबल। मैं नहीं बना सकता हूं विदाउट फिगर। करो। मैं अभी आज पिंड कर दूंगा, उसी पे मेरे ग्रुप पे ही अपलोड है, मैं दोबारा पिंड कर दूंगा उसको एक बार। डीपी भी मिल जाएगी, अभी मिल जाएगी, मिल जाएगी, हम बोल देंगे मिल जाएगी। कर लो, बहुत है, बढ़िया है। गेट पी वाई क्यू पिंड है, नहीं है तो बहुत सारे लोगों ने डाल रखा है, किसी भी बच्चे से मांग लिया करो। ए बताओ, जल्दी लगाओ थोड़ा यार। देखो कैसे करेंगे, कुछ नहीं करना, मैं छोड़ दूंगा, आप अपने घर पे इसकी प्रैक्टिस करना। आ गया होगा, देखो यही किया है। cos 2x का ऐसा फार्मूला रखो तो क्या होता है, 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1। तो क्या आ गया, 2 cos स्क्वायर एक्स बराबर 1 प्लस cos 2x। तो cos स्क्वायर एक्स बराबर क्या मिला, 1 प्लस cos 2x अपॉन 2। क्लियर, तो आंसर मिल जाएगा। ठीक है, आगे फर्दर प्रोसीड कर लेना। द गिव्स द आंसर 5/8 प्लस 1/4। अब इतना आगे करोगे तो आराम से बैठ के घर पे कर लेना, कोई ऐसा दिक्कत नहीं है। ठीक है, नहीं हो सकती चेंज इसकी। चलो अगला देखते हैं। लास्ट से चलते हैं, चलो ये करो। नहीं चेंज नहीं होगी, चेंज करने का रूल होता है, हम बता देते हैं। हम सोचे कि तुम लोगों को पता होगा, अगर फंक्शन में शिफ्टिंग सेम होती है तभी हम चेंज करते हैं। हम बता देते हैं, बता देते हैं, कोई बात नहीं घबराने की। करिए इसको। जीरो, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जीरो देखो कैसे फास्ट करते हैं, देखो हमने सब सिखाया है। -1 ये गेट है सब, अभी रिसेंट 2-3 सालों की प्रॉब्लम है। देखो हमने क्या बताया था कि मॉड एक्स को चेक कर लो, फंक्शन इवन या ऑड। बिकॉज जब भी इस तरह का मिले तो हमेशा पहले चेक करो कि फंक्शन ऑड है या इवन है। तो मॉड एक्स कैसा फंक्शन है, अभी देखते हैं मॉड एक्स कैसा फंक्शन है। मॉड एक्स कैसा फंक्शन है, ऑड या इवन? मॉड एक्स कैसा फंक्शन है, इवन या ऑड? कुछ नहीं पता, चलो कोई नहीं। यहां देखो, ये दिया गया है, क्लियर, इवन फंक्शन है।
कैसा फंक्शन है, इवन फंक्शन है। इसका मतलब कैसे बनाएंगे इसको, देखो 2 टाइम्स 0 to 1 x क्या आएगा, e टू दी पावर x dx। इसका इंटीग्रेशन सॉल्व करने पे क्या आ रहा है, देखो 2, इसको सॉल्व कर लो, x माइनस 1 e की पावर x 0 to 1 2 1 माइनस 1 e की पावर 1 माइनस 0 माइनस 1 e की पावर 0। इवन ऐसे हो गया क्योंकि ये 2 टाइम्स करना है, सिमेट्रिक है। सुंदरम हमने आपको बताया था, अगर आपने थोड़ा भी अगर पढ़ा होगा, इस एक्सिस के अबाउट क्या होता है, सिमेट्रिक। सब बता चुका हूं मैं। जैसे y बराबर एक्स स्क्वायर का फंक्शन, क्लियर। तो इसका इंटीग्रेशन निकाल लो, कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। इंटीग्रेशन वाकई 0 आ रहा है कि तुमने जबरदस्ती 0 कर दिया है। सब पढ़ाया है, सब पढ़ाया हुआ है बेटा, सब। जाके एक लेक्चर में देखो, इन बच्चों से पूछो पढ़ाया है कि नहीं। तुम लोगों को इवन और ऑड फंक्शन पढ़ाया है कि नहीं, 0 नहीं आएगा। यहां देखते हैं, यहां देखो 2 टाइम्स 0 to 1 एक्स की पावर एक्स डी एक्स, 0 नहीं आएगा। 2 x माइनस 1 ई टू दी पावर एक्स, गलत बता रहे हो आंसर। 2 1 माइनस 1 ई टू दी पावर 1 0 माइनस 1 ई टू दी पावर 0। द आंसर इज 2। गलत सलत इंफॉर्मेशन देते हो, थोड़ा विस्तार में बताएं, ठीक है। विस्तार में देखो, विस्तार क्या है, देखो यहां पर अगर एफ एक्स कैसा फंक्शन है, मैंने बताया ऑड, यहां माइनस एक्स रख के देखो, अगर ये एफ एक्स के बराबर मिल जाए तो ये इवन, और अगर एफ माइनस एक्स माइनस एफ एक्स के बराबर मिले तो ये ऑड। क्लियर। तो हमने क्या किया, यहां देखो एफ एक्स क्या है मेरा, माइनस एक्स रख के देखा। मॉड के अंदर सारी चीज हमेशा क्या आती है, पॉजिटिव। फंक्शन क्या होगा, कैसे पूरा फंक्शन ऑड में आ जाएगा, रमन बताओ। अच्छा हाँ, तुम ठीक कह रहे हो, रुको 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 रुको, वो बच्चा ठीक कह रहा है, रुको, वो बच्चा ठीक कह रहा है जो कह रहा है। यहां देखो हम x को काउंट नहीं कर रहे हैं, यहां देखना ध्यान से। मैंने क्या किया, यहां देखो -1 से 1 फंक्शन क्या है, पॉजिटिव ले लिया, राइट, ऐसे कर लिया। इसका आंसर 2 दे रहा है, एक सेकंड देखते हैं अभी, रुको। -1 से 0, एक बार बच्चों इससे करके देखना थोड़ा, अभी पता चल जाएगा, या हो सकता इसको करके देखो एक बार क्या आ रहा है। अरे इंटीग्रेशन भाई पार्ट्स लगाएंगे चचा, एक सेकंड अभी देख के हम बताते हैं क्या गड़बड़ी आ रही है। पहले देखो, पहले यहां पर यह मिसप्रिंट है, यहां माइनस मॉड एक्स होना चाहिए, यहां माइनस मॉड एक्स होना चाहिए। एक बार बताओ इसको क्या आ रहा है आंसर। ये 0 आ रहा है, ये 0 दे रहा है कि नहीं, इतना बताओ बस। अगर इतना 0 दे रहा है तो 0 है, फिर ये 0 आ रहा है, ये 2 आ रहा है। अरे क्यों इतना परेशान हो रहे हो एक क्वेश्चन के लिए, देखो कैसे अभी सबका दिमाग चलने लगा है टाइम पास करने के लिए। मैं पूछ रहा हूं इसका 0 आ रहा है, ठीक है, यही आंसर है इसका। अब देखो इसमें क्या किया है इसने, मैं बताता हूं तुम्हें। देखो
एक्स की पावर मॉड एक्स, ये हमारा फंक्शन है, हमने आधा फंक्शन चेक किया था, एक बार चेक कर लो, माइनस एक्स ई की पावर, तो ये कैसा आएगा, ऑड फंक्शन है, ये इवन नहीं है बेटा, ये ऑड फंक्शन है, क्योंकि कंबाइंड लेना है हमें, कैसा कंबाइंड, ये तो इवन है, लेकिन जब हम इसके साथ लेते हैं तो ये क्या आ जाता है, ऑड, तो आंसर क्या आ जाएगा, 0। नोट कर लो, मैंने वो ध्यान नहीं दिया, एक्स, ठीक है ठीक है, 0 है, फाइनल आंसर 0 है, 100%, 101%। सुंदरम तुम्हें समझ में आया, सुंदरम भाई जल्दी बताओ, जीरो सही है, इज द फाइनल आंसर। मैंने ये नोट नहीं किया, अगर ये नोट नहीं करोगे तो फिर गड़बड़ आ जाएगा, राइट। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। मैकेनिकल 2010 करिए, इसको करके दिखाइए। चलो देखो यहां पर इसमें क्या करेंगे, अब देखो मैं ही बताता हूं, x माइनस 1 बराबर t ले लो, तो dx बराबर क्या मिल जाएगा, dt, थोड़ा सिंपल आ जाएगा। लिमिट चेंज करो, पहली -1 आएगी, अब जल्दी कर रहा हूं मैं क्योंकि तुम लोगों को पढ़ा चुका हूं ये सब, और 2 - 1 t बराबर 1 आ जाएगा, तो एक लिमिट t -1 to 1, क्या मिली लिमिट, -1 to 1, यहां क्या आएगा, t स्क्वायर साइन t अपॉन t स्क्वायर प्लस कॉस t इंटू डी टी, ये मिल गया। हाँ, बिना इंटीग्रेशन के ही 0 है, ठीक है महेश, ये आ गया। अब देखो फिर से बन गया वही फंक्शन, -1 to 1, तो चेक कर लेते हैं फंक्शन कैसा है। तो एफ टी बराबर क्या है, टी स्क्वायर साइन टी प्लस टी स्क्वायर प्लस कॉस टी, ये दिया गया है। इसको चेक करो तो रख देते हैं, एफ ऑफ माइनस टी क्या आएगा, माइनस टी का स्क्वायर साइन माइनस टी प्लस माइनस टी का स्क्वायर प्लस कॉस ऑफ माइनस टी, ये मिल गया। अब मैंने क्या किया, यहां देखो, टी स्क्वायर माइनस का साइन टी प्लस टी स्क्वायर कॉस माइनस टी कॉस टी, ये क्या मिल गया, माइनस एफ टी, इसका मतलब ऑड फंक्शन, तो ये आंसर क्या आ गया, 0। कर लेंगे सभी लोग, ध्यान से देखिए, क्लियर। कुछ क्वेश्चन हम अभी घर के लिए देंगे, इसमें हमको पता है कौन कौन सा देना है। अगला आते हैं, ये क्वेश्चन कर लोगे, देखिए करना नहीं है, यही बताइए कर पाओगे कि नहीं, करिए इसको, चलो कर लो, यही कर लो, बताओ कैसे करेंगे, करो, देखें हमसे तेज कर पाते हो क्या नहीं, देखते हैं आज कॉन्फिडेंट तुम्हारा कंपटीशन कर लेते हैं। साइन इनवर्स एक्स बराबर टी मान लो, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स बराबर डी टी, ये सब गेट के प्रीवियस ईयर, अभी प्रीवियस ईयर के ही प्रॉब्लम है ये सब, राइट। तो यहां देखो, यहां 0 रखा तो 0 आ गया, यहां साइन इनवर्स 1, साइन इनवर्स 1 मतलब π/2 आ गया, यहां टी स्क्वायर आ गया, यहां डी टी आ गया, क्या आ गया, t³/8 आ गया, लिमिट रख दी 0 से π/2, π³/8 इंटू 8, क्या मिला, π³/64। देख लो सभी लोग, ए, अच्छा ए आ रहा है, एक सेकंड, ए कहां से आ रहा है, ओ सॉरी 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 सॉरी, ए है, सही है सही है, π³/24, देख लीजिए, π³ कितना आ गया,
24। इसका मतलब क्या हुआ, बहुत ही सिंपल लॉजिक था और इजीली हमने कैलकुलेट कर लिया। अगला देखते हैं और गेट के देखते हैं प्रॉब्लम। गेट कंप्यूटर साइंस, जल्दी करो। कैसे करेंगे देखो, यहां पर मैं कर ही देता हूं, ज्यादा अच्छा कर लोगे घर पे। जुबैर अभी कराते हैं हम तुम्हें क्वेश्चन, अभी जुबैर कराते हैं। इसको कर लो पहले, या इसको घर पे कर लेना। अभी जुबैर ने बताया ये सब हमें आता है। तुम लोग जब टोन अपनी लिखते हो ना, तो उसमें हमें सब पता चलता है कि कितना एंगर है और तुम्हारे अंदर कितना ईगो है। ये जो लिखते हो ना राइटिंग अपने दिमाग से, वो सब पता चलता है कि किस तरह से तुम्हारा ब्रेन प्रोसेस करता है। अब हम तुमको क्वेश्चन ही कराते हैं अभी। करिए इसको। अरे बेवकूफ हैं, क्या बोले किसी को। -1 -1 -1 कर लेना घर पे अपना, सीखना ही चाहिए भाई। फाइनल आंसर हम लिख देते हैं, मैं क्वेश्चन ही कर दूंगा, पहले इसको करो। -1 -1 आएगा, लिख लेना वहां पर। इसको करो जल्दी से। अभी देखो जुबैर ने हमको ऑर्डर दिया है कि जल्दी से अलग क्वेश्चन कराओ। ये क्या करा रहे हो आप, थोड़ा भी पेशेंस नहीं है बिल्कुल। जब तुम्हें लगता है कि तुम्हें सब आता है तो बैठना ही नहीं चाहिए, कभी भी नहीं बैठना चाहिए। तुम पीछे पड़ा अप्लाई कर लेते हो जुबैर, करो इसमें अप्लाई करके दिखाओ हमें क्या आ रहा है। गलत है, COD रॉन्ग, गलत है। करो अब इसमें करके दिखाओ, अप्लाई करके क्या आ रहा है तुम्हारा। देखें तुम्हारी बुद्धि कितनी तेज चल रही है अप्लाई में। बताते हैं चलो यहां देखो। अगर कन्वर्जेंट होगा तो मतलब बाउंडेड होगा, बाउंड हो गया होगा, एरिया निकल आएगा। अगर डाइवर्जेंट होगा तो ये अनबाउंडेड होगा। ध्यान से देख लो क्योंकि सवाल कराने हैं, अभी मुझे ऑर्डर मिला हुआ है। कन्वर्जेंट बाउंडेड होगा और डाइवर्जेंट क्या होगा, अनबाउंडेड होगा। क्लियर है इतना बात। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको देखते हैं। इसका क्या आएगा देखो, 10x का log sec x 0 से लेके π/4 क्या आ गया, log sec π/4 माइनस log sec 0। तो ये तो हो गया 1 के बराबर, log 1 0 हो गया, तो कितना निकल आया, log √2। तो ये तो क्या है, कन्वर्जेंट है। और कन्वर्जेंट का मतलब क्या हुआ, ये बाउंडेड है। पहला इंटीग्रल समझ में आया, क्लियर। आगे देखो दूसरा, अभी पता चलेगा कितने गहरे पानी में। जुबैर जी आंसर दीजिएगा इसका जरूर। ये क्या होगा देखो, लिमिट t टेंडिंग टू इंफिनिटी 0 to t dx अपॉन 1 + x²। लिमिट t टेंडिंग टू इंफिनिटी, देखते जाओ सब बता चुका हूं मैं। tan इनवर्स t माइनस tan इनवर्स 0, कितना आ गया, tan इनवर्स इंफिनिटी, दैट्स मीन्स π/2। तो पप्पू यहां भी फेल हो गया। ये भी क्या है हमारा, कन्वर्जेंट। कन्वर्जेंट का मतलब क्या हुआ, दिस इज बाउंडेड। तो मतलब ए भी सही नहीं है और बी भी सही नहीं है। अब आते हैं सी पर। अब सी पर देखते हैं, बी अनबाउंडेड है, बी तो हो गया बाउंडेड। वहां देखो जुबैर, ध्यान से, ध्यान से देखो। अगला देखते हैं, अब ये करके देखते हैं। एक्स को
ऐसे ही रखते हैं, ई टू दी पावर माइनस एक्स को ऐसे रखते हैं, एक्स का 1 ई टू दी पावर माइनस एक्स। कंसेप्ट सुधारो अपने, जल्दबाजी में मत करो कुछ भी। अब जिसको मैंने बोला है वो समझ गया होगा बात। प्लस माइनस, तो कैसे करें देखो, माइनस एक्स ई की पावर माइनस एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स, 0 से लेके इंफिनिटी। लगाओ यहां पर देखो, सी अभी देख लेते हैं, तुम्हारा सी भी अभी पता चल जाएगा। बड़े बड़े वो हैं, क्या कहते हैं उनको, तुर्रम खान लोग। तो यहां देखो, यहां रखा मैंने इंफिनिटी, ये होल थिंग इज 0, राइट। यहां रखा तो होल थिंग इज 0, यहां रखा मैंने तो 0, ये कितना आ जाएगा 1। देखो ध्यान से, अरे कोई बात नहीं, तुम यहां देखो जुबैर, हम तुम्हारे मजे ले रहे हैं, तुम सीरियस हो जाते हैं। यहां देखो कितना आ गया 1, 1 या -1 आएगा, करके हम पूरा दिखाएं तुम्हें। लो हम पूरा करके दिखा देते हैं। देखो अगर मैंने ई की पावर माइनस इंफिनिटी रखा तो इज 0, यहां रखा तो होल थिंग इज 0, तो माइनस आएगा 1, ये लगा दो। अब यहां देखो, ये रखा मैंने 0, अब यहां रखा मैंने ई की पावर 0, तो ये कितना मिल गया -1। ये भी क्या है, कन्वर्जेंट है, मतलब बाउंडेड है। मेरी बच्चे किसी से लड़ाई नहीं होती कभी भी, आज तक कभी भी लड़ाई नहीं हुई, और ना हमारा बात का कोई बुरा मानता है। कभी हमको अगर सामने मिलोगे ना, तो हम लोगों से बहुत ही बदतमीजी से बात करते हैं, तब भी बुरा नहीं मानता, उनको पता है कि सर ऐसे ही बोल रहे हैं। ठीक है, चलो अब आते हैं डी, और डी हमें बता दिया है स्टेबल सिग्नल नहीं है, तुम्हारे सामने है -1। अब हमें सिग्नल में तुम्हें क्या पढ़ाया हमें नहीं है पता, किसने पढ़ाया है स्टेबल अनस्टेबल, आई डोंट नो। कैसी बात कर रहे हैं, यहां देखो इंफिनिटी रखो तो ये पूरा 0, क्योंकि ई की पावर माइनस इंफिनिटी 0 होता है। तुम्हें क्या ये बताया है कि इंफिनिटी में मल्टीप्लाई आ जाएगा, ये 0, यहां रखो ये भी 0, बचा क्या, माइनस लगाओ, ये वाला क्या हो जाएगा होल 0, बचेगा क्या सिर्फ ये। क्लियर है, कहां पे माइनस होगा, ये माइनस ही लिखा हुआ है, प्लस माइनस। कहां पे माइनस बोल रहे हो, कर तो दिया है यार मल्टीप्लाई वाला पूरा। एक सेकेंड, इसको हम नेक्स्ट पेज पे देखते हैं, यहां पे नहीं, हम नेक्स्ट पेज पे देखते हैं, दिक्कत होती है पेज नीचे करने में। चलिए यहां देखो आई बराबर क्या दिया गया है, अभी देख लेते हैं क्या गलती है, क्योंकि तुम लोग तब तक चिल्लाते रहोगे। यहां देखो एक्स को ऐसे ही लिखा, मैं पूरा कर देता हूं, 1 0, ये प्लस लेंगे, ये माइनस लेंगे, माइनस ई की पावर माइनस एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स, 0 टू इंफिनिटी। यहां देखते जाओ ध्यान से, ठीक है, कितना आ गया 1। क्लियर, हो सकता है गलती हो जाती है, एक तो नीचे करता रहता हूं मैं, दूसरे पेज पे इसलिए लाता, बार बार फिर क्वेश्चन पलटना पड़ेगा। चलो 1 आ गया, तो ये भी क्या है मेरा कन्वर्जेंट, और कन्वर्जेंट का मतलब क्या होता है, बाउंडेड। ये क्वेश्चन गेट का ही है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का। चलिए अब आ जाते हैं सी पर, डी पर। डी क्या है, 0 टू 1, 1/1 माइनस एक्स dx, यही दिया गया है। चलो आगे बढ़ो, तो ये कितना आया, -log 1 माइनस एक्स, बदल दो 0 टू 1। देखो ध्यान से,
अब क्या किया मैंने, 1 रख दिया तो लॉग नेगेटिव में आ गया, खेल खत्म हो गया यही। अनबाउंडेड, डाइवर्जेंट, तो डी ऑप्शन इज करेक्ट। क्लियर है अब सभी को? अब तो क्लियर होगा। डी ऑप्शन करेक्ट है, इसका मतलब अनबाउंडेड इंटीग्रल 0 to 1 1 अपॉन एक्स 1 माइनस एक्स के बराबर है, 1 अपॉन 1 माइनस एक्स। सर फंक्शन में डायरेक्ट लिमिट्स रख के चेक कर सकते हैं, लेकिन नहीं कर सकते। अनबाउंडेड मतलब हमें एरिया के लिए बात करनी होगी। अगला आते हैं, ज्यादा समय बर्बाद नहीं करते, इसको घर पे करोगे। क्लियर? आगे आओ। बच्चे आंसर नहीं बता रहे हैं, आंसर आपको खुद ही पता चल जाएंगे। और आओ, अभी अभी तो और है बेटा इसमें, अभी बहुत है। और आओ, ये वाला करो, गेट। अरे लॉग 0 अनडिफाइंड होता है ऋषि, लॉग 0 0 नहीं होता है, लॉग 1 0 होता है। सिमरन गलत लिख रहा, 0। ऐसे देख लिया करो, अगर समझ में नहीं आता है बार बार तुम्हें बताने पे तो ग्राफ खींच लिया करो। कहीं माइनस इंफिनिटी पर जाकर लॉग 0 होगा वाई की वैल्यू। इसका आंसर 0 है। अच्छा, लॉग 0 क्या होता है ऋषि, बताओ। ओ अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है, इसको करो, ये अच्छा क्वेश्चन है काफी। देखो क्या है, 0 दिस दिस क्या दिया गया है, x माइनस दिस, ये दिया। तो देखो अब मैं तुम्हें ग्रेटेस्ट इंटीजर समझा देता हूं, क्योंकि बहुत ज्यादा पैनिक कर सके तो इससे बेहतर है हम समझ लेते हैं। तो यहां देखो मैं समझा दूं पहले, यहां देखो घबराना नहीं है। 0 से 4 ग्रेटेस्ट इंटीजर x dx, जब हमने इसका कर्व बताया था तो आपको क्या बताया था, हमेशा याद रखना है कि ये वाला जो फंक्शन है ये ऑलवेज डिफाइंड इन इंटीजर। किस पे डिफाइंड होगा, इंटीजर पे डिफाइंड होगा। इसका मतलब मैं क्या करूं, इसको इंटीजर में ब्रेक कर लूं। तो देखो 0 to 1 कर लिया, प्लस 1 से 2 कर लिया, प्लस 2 से 3 कर लिया, प्लस 3 से 4 कर लिया, ये आ गया। अब देखो 0 से 1 के बीच में ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू कितनी, 0 dx, इस पे कितनी 1 dx, 1 से 2 के बीच में 2 dx और 3 dx। क्लियर है सुंदरम सभी बच्चों को? तो अब देखो इस तरह से हम इसको ब्रेक करते हैं और कुछ नहीं करना है। तो यहां देखो अब आ जाते हैं हम लॉट के प्रीवियस पे। तो यहां देखो इसमें गड़बड़ी आएगी, तो कैसे, 0.25 से लेके 1 x माइनस 0 dx प्लस 1 से लेके 1.5 x माइनस 0.25 से लेके 1 तक 0 होगा और 1 से लेके 1.5 तक ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 होगा। सभी बच्चे इसका आंसर निकाल के मुझे बताएं कितना आ रहा है। मुझे नहीं है पता, मुझे याद थोड़ी ना रहता और नाम चाहते हैं याद करना। हाँ, ग्रेटेस्ट इंटीजर मींस नाम बड़े दर्शन छोटे हैं, बिल्कुल। सबसे कॉम्प्लिकेटेड फंक्शंस होता है लॉग, जो लॉग को समझ गया वो सब समझ जाएगा। सर 0.75 क्या होगा, 0 ही होगा यार, पढ़ के आया करो यार, ये सब बता चुका हूं मैं। सभी लोग करके दिखाएं, 1/2 आ रहा है, ठीक है, नहीं आ रहा तो मैं करूंगा।
जब मेजॉरिटी ऑफ बच्चे बता देंगे तो मैं कर दूंगा फिर 1/2 पक्का, ठीक है। याद कुछ नहीं है, तुम पूछ लो, वैसे सब प्रूफ कर देंगे। याद याद नहीं रहता यार हमें, अगर बोलोगे तो हम कर देते हैं क्वेश्चन। कर लोगे सभी लोग? और करते हैं अभी, और जरूरत है तुम्हें। सभी का हो गया? ये भी क्वेश्चन आप घर पे करेंगे, आपस में डिस्कस कर लेंगे और आंसर के लिए परेशान नहीं होंगे, क्योंकि ये सारे आंसर ग्रुप पे पड़े हुए हैं ऑलरेडी। ठीक है, दिस द होमवर्क वर्क। और देखते हैं, अभी पहले देख लें थोड़ा सा। ये वाले क्वेश्चन को आप घर पे करोगे, होमवर्क गेट प्रॉब्लम। कुछ नहीं करना है, ln x बराबर t मान लेना, तो बड़ा इजी हो जाएगा मेरे मेथड से, राइट। हाँ, -1.5 का -2 होगा, क्योंकि -1.5 क्लोजेस्ट टू -2 है, इस वजह से। ठीक है, इसका आंसर बता देता हूं, मुझे कुछ याद है, रुको। करोगे इसको, यहीं करोगे? चलो यहीं करके दिखाओ, करो करो करो, यहीं करके दिखा दो, कम से कम आंसर तो आ जाएगा। देखो क्या करना है, ln x को t मान लो, x बराबर e की पावर t मान लो, dx बराबर e की पावर t dt मान लो। थोड़ा मैं फास्ट हूं आज, क्यों? क्योंकि सवाल जो है सिंपल है, ज्यादा टफ नहीं है। ये आ गया। अब क्या करें, देखो, अब लिमिट भी चेंज कर दो। तो ln 1 बराबर t, तो t बराबर 0, ln बेस e बराबर t, तो t बराबर 1। लिमिट भी चेंज हो गई, तो क्या बना, देखो, 0 to 1, रूट एक्स की जगह e की पावर t/2, ln x की जगह t इंटू डी टी। इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स लगा दो, हमारा वाला फंडा, आंसर आ जाएगा। तो कैसे, t e की पावर t/2, और dx की जगह रख दो, सॉरी, dx की जगह रख दो e की पावर t dt। तो कितना मिला, 0 to 1 e की पावर 3t/2 इंटू टी इंटू डी टी। लगाओ जल्दी से। हमने कुछ नहीं किया, हमने लिमिट चेंज कर दी, सिंपल वही काम कर रहे हैं रटने वाला। e की पावर t/2 हो जाएगा, यहां dx की जगह मैंने लगा दिया ये e की पावर t dt, और ln x की जगह ये रख दिया। क्लियर? 0 मल्टीप्लाई इंफिनिटी 0, किसी भी नंबर से 0 का मल्टीप्लाई करोगे तो 0 ही मिलेगा। अगर, लेकिन अगर तुमने ऐसे बोल दिया तो ये अनडिटरमाइंड फॉर्म हो गई। देख लो भाई मैथमेटिक्स, आराम से देख लो। अगर एग्जैक्ट 0 है तो 0 ही हो जाएगा सब कुछ, और अगर एग्जैक्ट 0 नहीं है तो क्या होगा, तो गड़बड़ी करेगा फिर ये। तो ये अनडिफाइंड फॉर्म है। कुछ तो टीचर ऐसे हैं, तुम्हें बताते हैं, हंसी आएगी, नाम नहीं बताऊंगा मैं, नाम मत पूछना। उनका गणित बहुत खतरनाक है, कभी पोस्ट करूंगा मैं ऐसा गणित। ये प्राइवेट मैथ है एक मास्टर का, देखो। हाँ, ट्रिकी से तो कर रहे हैं अभी, हम ट्रिक से ही करेंगे, देखो, प्राइवेट मैथ्स। नहीं, नाम नहीं बताऊंगा, इतना बता देता हूं, हिंट दे देता हूं, इलेक्ट्रिकल में टीचर है वो, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ाते हैं। नाम नहीं बताऊंगा, नहीं। यहां देखो आप कैसे करेंगे, टी ई की पावर 3t/2, लगा दो अपनी ट्रिक। ट्रिक क्या है, क्लियर? तो क्या मिला, वो ढूंढ नहीं पाएंगे पुलकित, वो ढूंढ नहीं पाएंगे, बहुत पुरानी बात है, आज से 5-6 साल पुरानी बात। 1 0, क्या मिला, यहां देखो, 2/3 ई की पावर 3t/2, 4/9 ई की पावर 3t/2, ये आ गया दोनों। अब क्या करें हम, देखो यहां पर अब कैसे करना है।
अब क्या करेंगे, तो t 2/3 e की पावर 3t/2, ये प्लस हो गया, ये माइनस आ गया। बताओ भाई ऑप्शन कौन सा सही है, 0 2 1 रख दिया। बताओ कौन सा ऑप्शन आ रहा है, नहीं जानने की जरूरत नहीं है, कोई बड़े बाल नहीं है, सबसे ज्यादा बड़े बाल मेरे ही हैं। नहीं बोर्ड पे भी नहीं बताऊंगा, कुछ नहीं, कोई इतना बता दिया बस, हैं ऐसे लोग, ऐसे लोग अवेलेबल हैं मार्केट में। सी, सी मतलब ठीक है, सही आंसर। नोट करो, कर लेंगे, ठीक है, किसी के विषय में नहीं, बस हमने हिंट दे दिया तुम्हें, अब तुम ढूंढो, वो ढूंढ नहीं पाओगे, बहुत पुरानी बात है, इसको ढूंढने में बहुत समय लगेगा, तुम्हें ढूंढ ही नहीं पाओगे। कंप्यूटर साइंस, हाँ मैं पोल करवा दूंगा, जुबैर बोल दूंगा, आज थोड़ा साइट टेक्निकल ग्लिच है कोई, वरना पोल चलता है। अब देखो इसको कैसे करना है, तो घबराना नहीं है, 0 से π/2, ये देखो e⁻⁻x e⁻⁻x, ये पढ़ा है सभी लोगों ने, कॉम्प्लेक्स नंबर में बचपन में आपने सब पढ़ा होगा। हाँ बाद में पता चला उनको ये गलत है, ठीक है ठीक है। देखो यहां हमने आपको कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं पढ़ाया है, और ना सीएस के बच्चों को पढ़ना है, और सीएस में ही आया हुआ है, ये पढ़ा है कभी, ये पढ़ा है, सभी बच्चे बताएं, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल, सिविल, सभी बच्चे ये पढ़ा है, ठीक है। अब मुझे ये बताओ ये पढ़ा है, अगर मैं 2πi कहूंगा तो ये क्या आ जाएगा, तुम्हें कुछ बताते हैं बढ़िया, यहां देखो, अभी पढ़ा नहीं रहे, जब पढ़ाएंगे तुम लोगों को तो बताएंगे, ये आ गया, ये किसके बराबर आएगा, 1 के बराबर, याद है, देखो कितना, अब देखो मैथमेटिशियन का दिमाग कितना शार्प है, मैं तुम्हें आज दिखाता हूं, यहां देखो, ई कैसा नंबर, इर्रेशनल, जिसके बारे में हम नहीं जानते, पाई कैसा, इर्रेशनल, इसके बारे में भी नहीं जानते, आई कैसा, इमेजिनरी नंबर, इन तीनों का कॉम्बिनेशन रियल है, जिससे हम करंट को नापते हैं। देखो हाँ वाइब्रेशन में भी होता है, बहुत जगह होता है, डे मॉइवर थ्योरम में भी होता है इसका यूज। तो आप देखो इसको कर लेते हैं, कैसे करेंगे यहां समझते हैं, मैं नेक्स्ट पेज पे करूंगा वरना फिर दिक्कत आती है बहुत। जिन बच्चों को और अच्छा करना है अपना कैलकुलस, आज जाके कोई भी 12th की किताब के डायरेक्ट सवाल लगा लो, पता चल जाएगा, सब लग जाएगा, ठीक है। देखो यहां पर कैसे आएगा, ये बनेगा e की पावर 2ix dx, इसका कर दो इंटीग्रेशन, आई को तुम एज अ कांस्टेंट ट्रीट करो, बताओ क्या आ रहा है जल्दी से, सी आ रहा है, अभी देख लेते हैं, सी आएगा शायद, तो ई की पावर 2i इंटू π/2 अपॉन 2i
माइनस ई की पावर 0 अपॉन 2i। तो 1 अपॉन 2i कॉमन ले लिया, यहां बचा ई टू दी पावर आई पाई माइनस 1, ये आ गया। क्लियर? अब ई टू दी पावर आई पाई होगा क्या, उसको लिखना पड़ेगा। यहां देखो क्या आएगा, कॉस पाई प्लस आई साइन पाई, राइट, -1। साइन पाई क्या होता है, 0, इसको हटा दो, क्या मिला, कॉस पाई -1 -1 कितना आ गया, -2 अपॉन 2i, कैंसिल हो गए, -1 अपॉन आई। क्लियर? आई से क्या कर दें, मल्टीप्लाई कर दें, कितना मिला, -i अपॉन आई स्क्वायर। क्लियर? तो कितना आ गया, -i अपॉन -1, आंसर इज आई। पप्पू हो गया फेल। हाँ मैं बनाता हूं। ये तो बाल बहुत छोटे हैं, मेरे कॉलेज लाइफ में बहुत लंबे बाल थे, बहुत ज्यादा। अभी तो मैं कमजोर हो गया बहुत ज्यादा, तबीयत खराब रही बीच में बहुत ज्यादा। पहले बहुत लंबे बाल थे, बहुत लंबे, कॉलेज लाइफ में बहुत लंबे बाल रहे हैं। मैथमेटिक्स एक बार सही से पूछो, व्हेन 0 मल्ट इन इफ बराबर अनडिफाइंड होगा, ये क्या पूछ रहे हो। मैंने तुम्हें मैथमेटिक्स 2 बार बता दिया है, फिर से मैं तीसरी बार बता देता हूं। 0 इंटू अगर इंफिनिटी करेंगे तो ये अनडिफाइंड, और अगर मैं 0 का मल्टीप्लाई इंफिनिटी में करूंगा तो ये 0 ही हो जाएगा, एग्जैक्ट 0 है। और पूछना है कुछ मैथमेटिक्स में, तीसरी बार बता चुका हूं तुम्हें। हमने इंजीनियरिंग करी है इलेक्ट्रिकल से, कानपुर HBTI। चलो अगला आते हैं। दो क्वेश्चन तुम्हें ब्रेन स्टॉर्मिंग दें। हाँ एक नेहा मैम भी पढ़ाती हैं, जानते हैं। चलो देखो यहां पर दो हम ब्रेन स्टॉर्मिंग क्वेश्चन दे रहे हैं, ये आपको घर पे करना है। नहीं मेरा इलेक्ट्रिकल अच्छा है, मेरे लिए इलेक्ट्रिकल बेटर है। हाँ विशाल सर मित्र हैं हमारे, वो भी बहुत, आज से मैं 12 साल पुराना पास आउट हूं बेटा, 12-13 साल। इसको क्वेश्चन को करना है, बस कुछ नहीं करना है, एक्स की जगह 1/x कर देना, तो एक नया इक्वेशन बन जाएगा। मैं हिंट लिख रहा हूं देखो, अब दो इक्वेशन बन गई, तो fx निकाल लेना, राइट, fx निकाल लेना। क्लियर? इसका मतलब क्या हुआ, अब हम fx की वैल्यू निकाल के इसको इंटीग्रेट करना है, राइट, कर लोगे। नहीं ब्रेक नहीं, अब छोड़ेंगे, बहुत टाइम हो गया है, आज काफी चीजें हो गई इसलिए हम भी हसल हो गए। क्लियर है, इसको कर लोगे। बस एक ये क्वेश्चन तुमको करना है और इस क्वेश्चन का आंसर हमें भेजना है, ठीक है। और अगर नहीं मिले तो गेट के प्रीवियस ईयर में टेस्ट सीरीज आप पीडब्ल्यू की ले लें, और अगर लगे तो कहीं और की भी ले लो, वो आपके ऊपर है। ये वाला बता दें, चलो मैं बता देता हूं, बता दूं मैं, चलो मैं बता देता हूं, कोई नहीं मैं पूरा बता देता हूं। लास्ट क्वेश्चन है, मैं पूरा बता देता हूं, कोई बात नहीं, कश्मीर आएंगे बिल्कुल, मैं कर देता हूं। यहां देखो मैं पूरा कर देता हूं, मैं पूरा सिखाई देता हूं कैसे करते हैं। देखो ये गेट का ही प्रॉब्लम है, x की जगह 1/x रख दो, तो यहां पर क्या बनेगा, देखो मैं यही बना रहा हूं जिससे हमें ज्यादा कैलकुलेशन ना करनी पड़े। ये आ गया प्लस b fx, और ये क्या बना, x - 5। x की जगह हमने क्या रख दिया, 1/x रख दिया।
बता देता हूं, कोई बात नहीं। अब हमें क्या करना है, हमें एफ एक्स निकालना है। तो एफ एक्स निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें मुझे ए से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इसमें मुझे बी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्लियर? अब हमें कुछ नहीं करना, देखो यहां पर बड़े ध्यान से, ए स्क्वायर एफ एक्स, क्लियर बच्चा, प्लस ए बी एफ 1/x, घबराओ नहीं, यहां देखो ये आ गया ए 1/x -5। क्लियर? ये पहला वाला मिला। क्लियर? अगला देखो, दूसरा क्या बना, ए स्क्वायर ए बी एफ 1/x प्लस बी स्क्वायर एफ एक्स बराबर बी एक्स -5। सिमरन जी, सभी बच्चे देख लें, अब हो गया ये इतना। अब हमें क्या करना है, यहां देखो, अब इसको मैंने माइनस लगा दिया तो ये उड़ गया, तो क्या मिला, एफ एक्स बराबर 1/a² माइनस, मैंने थोड़ा सा एक स्टेप और हटा दिया, क्या आ गया, a 1/x -5 माइनस बी एक्स -5। सभी को क्लियर है? एफ एक्स मिल गया हमें। ये हमने जुबैर, हमने क्या किया, हमें एफ एक्स निकालना है, और जब हमें जुबैर अगर एफ एक्स निकालना है तो हमें किसी एक को हटाना पड़ेगा 1/x को, और 1/x कैसे हटेगा, हमने x की जगह उसका 1/x पुट कर दिया, और 1/x पुट करने से क्या हुआ, ये वाला एलिमेंट निकल गया, दोनों हमारे पास fx आ गया। अब fx मिल गया तो अब देखो यहां क्या मिला, 1/a² माइनस b²। जुबैर बता देना अगर समझ में आ गया हो तो, 1/2 a 1/x -5। अब मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई भी कर रहा हूं, क्या मिला, a/x -5a माइनस bx प्लस 5b। ये गेट का ही प्रॉब्लम है, 2 बार आ चुका है गेट में। ये ऐसे पता चला, देखो ये बचपन में आयुष पढ़ाया गया है, अगर कोई नंबर एग्जिस्ट करता है तो इसका मतलब उसका 1/2 भी एग्जिस्ट करेगा, अगर 2 एग्जिस्ट कर रहा है तो 1/2 भी होगा। तो तुमने एक इक्वेशन देखी, इक्वेशन से तुम्हें अगर एफ एक्स निकालना है तो किसी भी तरह तुमने क्या किया, इस वाली चीज को कट कर दिया, अगर ये कट हो जाए तो एफ एक्स निकल आएगा। तो हमने क्या किया, x की जगह हमने 1/x डाल दिया, तो ये पहला इक्वेशन लिखा है, इसकी जगह 1/x किया हमने। क्लियर? ये देखो 1/x लिख दिया, इसके बाद मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, लीनियर इक्वेशन है a और b का, तो यहां से एफ एक्स निकल आया। रंजन देखो बड़ा सिंपल ही एफ एक्स निकल आया है, बहुत सिंपल निकला है, कुछ ऐसा नहीं करना है। ये ध्यान रखना है, ये 4 बार क्वेश्चन गेट में डिफरेंट अलग अलग ब्रांचों में आ चुका है, ये कंप्यूटर साइंस में भी आ चुका है और इंस्ट्रूमेंटेशन में भी आ चुका है, ये आ गया। क्लियर? अब हमें क्या करना है, देखो 1/a² माइनस b², क्या मिला, यहां देखो अब ध्यान से, ये a ln x आ गया माइनस 5ax आ गया माइनस bx² आ गया प्लस 5bx आ गया। अब कर लेना यार, अब कोई जरूरत नहीं है, यही है, 2024 में भी आ सकता है। अभी तुम्हें एक क्वेश्चन सेट देंगे हम प्रैक्टिस का, मे भी दिवाली में दें, क्या पता, 100 क्वेश्चन का पूरा सेट देंगे एक अभी, डोंट वरी डोंट पैनिक, उससे काम चल जाएगा आकाश, कोई जरूरत नहीं है मार्केट से आपको लेने की, सब जगह वही है मटेरियल, कहां का लोगे तुम, वहां का भी लोगे, सब जगह सेम है। ठीक है, चलो अब हम मिलेंगे कल बेटा, क्योंकि आज हम छोड़ रहे हैं। ठीक है, चलिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू। हाँ, फुल का सेट दूंगा, मेरे पास है, सब पड़ा हुआ है, अभी नहीं, समय आने पर। ठीक है, जब हम पूरा पढ़ा देंगे तभी देंगे। हाँ बिल्कुल प्रदीप, अगर एफ एक्स एग्जिस्ट कर रहा है तो एफ 1/x मस्ट बी एग्जिस्ट, बिल्कुल ठीक है, पिन कर देंगे।
अभी नहीं, सिविल में अभी आगे तक है, अभी सिविल वालों को बहुत पढ़ना है, अभी वेक्टर कैलकुलस वगैरह सब पढ़ना है, ठीक है। कंप्यूटर साइंस के बच्चे अभी एक और पढ़ेंगे हम, राइट, एक और पढ़ना है अभी हमें, राइट। एक पढ़ने के बाद, एक लेक्चर के बाद कल से लीनियर अलजेब्रा शुरू करेंगे। अपने अपने घरों की तरफ तुरंत निकल जाएं, समय बर्बाद ना करें, चिड़िया उड़ जाएं सारी जितनी भी हैं, कोई बात नहीं। प्रोबेबिलिटी कैसे कंप्लीट करें बीच में बिल्कुल बताएंगे, बिल्कुल बिल्कुल। चलो बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर बच्चों, घर की तरफ निकलते।